दोस्तों, आज भारत के स्पेस हिस्ट्री में एक ऐसा दिन जुड़ गया है जिसे आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, बल्कि यह मोमेंट था जब इंडिया ने ऑफिशियली यह दिखा दिया कि अब वह ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी का सीरियस स्टेक होल्डर बन चुका है। इसरो का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 हैवी लिफ्ट लॉन्च इस बात का क्लियर प्रूफ है कि इंडिया अब स्पेस सेक्टर में सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा, बल्कि बिजनेस, ट्रस्ट और लीडरशिप बिल्ड कर रहा है। सबसे पहले इस मिशन की बेसिक रियलिटी समझते हैं। यह लॉन्च इंडिया के लिए नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए की कमर्शियल स्पेस कंपनी AST स्पेस मोबाइल के सैटेलाइट के लिए किया गया था। मिशन को इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए एग्जीक्यूट किया गया, जो इस बात का संकेत है कि इंडिया स्पेस एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर्ड कमर्शियल फ्रेमवर्क में लेकर आ चुका है। अब सैटेलाइट की बात करें। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट LEO में सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया। यह कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी, यानी बिना किसी मोबाइल टावर, बिना ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली नॉर्मल स्मार्टफोन्स को सैटेलाइट से कनेक्ट करना। ना कोई डिश, ना कोई स्पेशल डिवाइस, बस वही फ़ोन जो आपके हाथ में है। यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर में 4G और 5G सर्विसेज को स्पेस से डिलीवर करने में सक्षम होगी। इसका मतलब यह है कि जहां आज मोबाइल नेटवर्क जीरो है, रिमोट विलेजेस, माउंटेन्स, ओशियंस, डेजर्ट्स, डिजास्टर जोन्स, वहां भी कॉल्स, मैसेजेस, डेटा और इंटरनेट सर्विसेज पॉसिबल होंगी। यही वजह है कि दुनिया इस सैटेलाइट को कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन का अगला स्टेप मान रही है। अब इस मिशन का टेक्निकल वेट समझिए। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का पेलोड वेट 6000 किलोग्राम से ज़्यादा है। यह अब तक इसरो के LVM-3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल द्वारा ऑर्बिट में डिप्लॉय किए गए सबसे हैवी कमर्शियल पेलोड्स में से एक है। LVM-3, जिसे अक्सर बाहुबली कहा जाता है, इसरो का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है और इस मिशन ने उसकी रिलायबिलिटी को ग्लोबल लेवल पर सर्टिफाई कर दिया है। ये लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया, जहां मल्टी स्टेज प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम्स, प्रोपल्शन रिलायबिलिटी और मिशन सीक्वेंसिंग को फ्लॉलेस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। हैवी लिफ्ट मिशंस में एक छोटी सी एरर भी मिशन फेल्योर बन सकती है, लेकिन इस लॉन्च ने दिखा दिया कि इसरो अब रूटीन हैवी कमर्शियल मिशंस हैंडल करने की मैच्योरिटी तक पहुंच चुका है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, यूएसए जैसी एडवांस स्पेस पावर ने इंडियन रॉकेट को क्यों चुना? इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ट्रस्ट प्लस इकोनॉमिक्स प्लस जियोपॉलिटिक्स में छुपा है। ग्लोबल लॉन्च मार्केट आज क्राउडेड है, एक्सपेंसिव है और डिलेज से भरा हुआ है। ऐसे में इसरो ने खुद को कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम रिलायबल और पॉलिटिकली न्यूट्रल लॉन्च पार्टनर के रूप में पोजीशन किया है। यही वजह है कि यूएस बेस्ड कमर्शियल कंपनीज अब इसरो को सीरियस ऑल्टरनेटिव मान रही हैं। यह मिशन इसरो के लिए सिर्फ रेवेन्यू नहीं लाता, बल्कि क्रेडिबिलिटी कैपिटल बिल्ड करता है। जब यूएसए का प्राइवेट सेक्टर इंडियन रॉकेट पर भरोसा करता है, तो बाकी दुनिया के लिए भी मैसेज क्लियर होता है, इसरो इज ग्लोबली ट्रस्टेड। इससे फ्यूचर में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से भी कमर्शियल लॉन्च डिमांड बढ़ने की संभावना बनती है। कमर्शियल बेनिफिट्स के साथ साथ नॉन कमर्शियल गेन्स भी बहुत बड़े हैं। हैवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी का मतलब है कि इंडिया फ्यूचर में लार्ज सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस, स्पेस स्टेशन लॉजिस्टिक्स, डीप स्पेस मिशंस और इवन ह्यूमन रेटेड कमर्शियल मिशंस की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन ने उस फाउंडेशन को प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया है। इस मिशन से इंडिया के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को भी बड़ा बूस्ट मिलता है। रॉकेट कंपोनेंट्स, एवियोनिक्स, मटेरियल्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इन सब में इंडियन प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। इसका मतलब है जॉब्स क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट रेडी स्पेस सप्लाई चेन। स्पेस अब सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इंडिया वाइड इंडस्ट्री बन रहा है। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो यह लॉन्च ग्लोबल पावर बैलेंस में भी सटल शिफ्ट दिखाता है। अब स्पेस सिर्फ 2 to 3 सुपर पावर्स तक सीमित डोमेन नहीं रहा। अफोर्डेबल एक्सेस टू स्पेस के साथ इंडिया इमर्जिंग नेशंस के लिए भी गेटवे प्रोवाइडर बन सकता है। यही कारण है कि कई एनालिस्ट इस मिशन को कमर्शियल जियोपॉलिटिक्स माइलस्टोन मान रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक सैटेलाइट का ऑर्बिट में जाना नहीं था, यह इंडिया के सेल्फ बिलीफ, इंजीनियरिंग डेप्थ और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी का सिंबल था। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 हैवी लिफ्ट लॉन्च ने यह साफ कर दिया है कि इंडिया अब स्पेस रेस में पीछे चलने वाला देश नहीं है,
बल्कि फ्यूचर डिफाइन करने की पोजीशन में आ चुका है। आज सैटेलाइट इंटरनेट, ग्लोबल कनेक्टिविटी, क्लाइमेट मॉनिटरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट फ्यूचर की बैकबोन बनने जा रहे हैं। और इस फ्यूचर में इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोवाइडर बनने की ओर बढ़ रहा है। जब भी आने वाले समय में आप सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, बेटर ग्लोबल कवरेज या इमरजेंसी कनेक्टिविटी के बारे में सुने तो याद रखिएगा इसके पीछे कहीं ना कहीं इसरो की यही हैवी लिफ्ट कमर्शियल कैपेबिलिटी काम कर रही होगी। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस, लॉन्ग फॉर्म और इंडिया सेंट्रिक स्पेस वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताइए क्या इंडिया आने वाले दशक में ग्लोबल कमर्शियल स्पेस लीडर बन सकता है और क्या यूएसए जैसे क्लाइंट्स का इसरो पर भरोसा इंडिया के स्पेस फ्यूचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। जय हिंद। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।